मुजरिमों को मार मार के हम लोग बोर हो चुके हैं। इसका चेहरा टक्कर मारते हैं, मजा आएगा। सुपर सर। मत मारो सर, रुको रुको। अरे मैं इंसान हूँ। अरे मेरा चेहरा तो देख लो सर। अरे आप क्या कर रहे? अरे यार क्या शौक मना रहे हो तुम लोग? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। खाना खाओ और घर के अंदर ही रहो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दुकान पर जाकर आती हूँ। नहीं, तुम बैठो। कहीं मत जाओ, यहीं बैठो। यहाँ मेरे पास आकर बैठो। पर क्यों? आई कांट अलाउ दिस शांति, यू कांट गो एनीवेयर। अरे पर क्यों ना जाऊँ? तुम्ही ने अभी कहा ना कि वो दोनों पागल खाने से भागे हुए हैं। तो क्या हुआ? तुम क्या मुझे भी पागल समझते हो? आई डिडंट मीन लाइक दैट शांति। तुम क्या चाहती हो? मैं घर पर बैठा रहूं और तुम उनके सामने बाहर जाओ? इम्पॉसिबल। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। तुम भी पागल हो गई हो शांति। क्या कहा? मैं पागल? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम पागल, तुम्हारा पूरा खानदान पागल। तुम फिर से शुरू कर रही हो। क्या उनकी बजाय तुम इसे लेकर जाओगे? एक्सचेंज ऑफर? नहीं लेके जाओगे? यहाँ अजीब से लोग रहते हैं, आड़े टेढ़े अतरंगी। तुम्हारी गाड़ी में जगह कम पड़ जाएगी। चैन से खाना भी नहीं खाने देती। तो जानता भी है मैं कौन हूँ? आवाज नीचे रख के बात कर। अगर तेरे पास आदमी है ना तो मेरे पास भी है। याद रख तू कहाँ खड़ा है। ये पेट्रोल पंप है, जला के रख दूंगा मैं। ज्यादा होशियारी मत करना मेरे से। चलो। याद रखना कुमार अकेला नहीं है, उसको हम लोगों का पूरा सपोर्ट है और हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। अच्छा होगा कि तू अपने शहर वापस लौट जा। लौटूंगा पर उसे मारने के बाद। इधर आ। क्या हुआ भाई? तू यहीं रुक। जो भी कुमार का साथ दे रहा है उसे छोड़ना मत। चल चल। तेरी परेशानी क्या है कुमार? सर वो सभी मेरे दुश्मन हैं, पिताजी, माँ, भाई, सभी लोग। तुझे मुझसे कोई मदद चाहिए? नहीं सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मैं सब संभाल लूंगा। अंकल मैं यही हूँ, कस्तूरी है तो बताना। ठीक है बेटा। क्या हो गया तुझे?
तुझे कुछ नहीं हुआ नटू, कुछ नहीं हुआ तुझे। नटू, नटू संभाल अपने आप को। क्या कर रहा है तू? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तुझे। नट्टू मेरे भाई शांत हो जा। तू पागल नहीं है। शांत हो जा, शांत हो जा। ए नट्टू, नट्टू। कुछ नहीं हुआ। चल उठ, उठ। ए नट्टू, कस्तूरी, हाँ? पानी लेकर आना। हाँ। ये लो पानी। ये ले पानी पी। सब कुछ खत्म हो गया। कस्तूरी, हाँ? इससे बात करते रहना। हाँ? इसे अकेला मत छोड़ना। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। नट्टू, मैं अभी आया। आखिर तुम हो कौन? मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे दादा एक राजा की तरह जिए। बचपन से ही मुझे कभी खुशी नसीब नहीं हुई। शायद कुछ लोगों को मां का मतलब नहीं पता, लेकिन मेरी मां मेरे दिल में बसी हुई है। बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। स्कूल में मैं हर क्लास में अव्वल आता था। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। यहाँ चारों ओर शांति है। ये देश भगवान का देश है। इस देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। ये देश बहुत सुंदर है। यहाँ सब मिलके रहते हैं। ये देश हमारा है। ये भारत देश हमारा है। इस देश में हरे भरे खेत है। इस देश के किसान और जवान महान है। रुक जा, इसे चक्कर आ जाएगा। अब चलते हैं। ए, कहाँ जा रहे हैं? जवाब तो देता जा। चल इसे जवाब दे। सवाल का जवाब था 156। इसने मुझे 12 बार छुआ था, 30 पत्थर फेंके, 9 बार घंटी बजाई। इसने उल्टा खड़े होकर भी जवाब दिया है। सही जवाब दिया है ना इसने? जवाब सही है। अब घूम जा। इसके साथ पंगा लिया तो बहुत महंगा पड़ेगा, समझा? चल अब चलते हैं। अब हम यहाँ के बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है ना? क्या तुम पागल हो? अजीब से सवाल पूछते हो। बैठ जाओ। मम्मी बचाओ। सब बोर्ड की तरफ देखो। जब भी इनसे कुछ पूछो इनका जवाब यही होता है, इसलिए मैंने पूछना ही छोड़ दिया है। क्यों सर, अपने प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं? अरे काहे का प्रमोशन? छठी क्लास में एक स्टूडेंट है, बड़ा बदमाश, ऐसे सवाल पूछता है कि मैं जवाब ही नहीं दे पाता। ऐसा क्या पूछ लिया उसने? उसने मुझसे पूछा कि चांद पर बायां पैर पहले किसने रखा? अरे आर्मस्ट्रांग ने दाहिना पैर पहले रखा था। उस बदमाश ने मुझसे पूछा कि बायां पैर किसने रखा? बायां पैर पूछा? सर, सवाल हमें पूछने चाहिए, ना कि उस लड़के को। क्लास पर जरा कंट्रोल रखिए। किताब कॉपी साइड में रखिए और उसकी धुलाई कीजिए। निकलो मेरी क्लास से, निकलो मेरी क्लास से। अजीब अजीब सवाल पूछते हो, बदमाश कहीं का। अब तू कहाँ जा रहा है इसके साथ? तू भी इसके बगल में खड़ा रहेगा या बैठ अपनी जगह? चल जा, जा यहाँ से, बेवकूफ कहीं।
वो आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्या देख रहा है? बोर्ड की तरफ ध्यान दे। लेकिन सर बोर्ड पे कुछ लिखो तो सही। मुझसे जबान लड़ा रहा है? ए, कल स्कूल में अपने बाप को अपने साथ ले आना। अजीब अजीब सवाल पूछ के इसने नाक में दम कर रखा है सर। सवाल पूछता है तो तुम्हें जवाब देना होगा। नमस्ते सर। हाँ आइए। इसमें गलती तुम्हारी है। अगर तुम सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो तुम टीचर कहलाने के लायक नहीं हो। अगर स्टूडेंट एक सवाल करता है तो तुम्हें 10 जवाब देने चाहिए। यही हमारा काम है, इसीलिए तुम्हें तनख्वाह मिलती है। आप बच्चे की फिक्र मत कीजिए, इसे वापस क्लास में भेजिए, मैं संभाल लूंगा। अगर इसे सही शिक्षा दी गई तो आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसकी वजह से हमें कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। जरा अपने बेटे सुरेश को देखो, इसे हर परीक्षा में 0 मिला है। कुमार को रास्ते से हटाने के बाद ही सुरेश तरक्की कर पाएगा, ये बात याद रखना। अरे हीरा, तुम 2 दिनों से अपने घर नहीं गए हो, जाके अपनी बेटी से मिलकर आओ। कोई बात नहीं। मैंने कहा ना तुम जाओ जाओ। कुमार, ये क्या कर रहे हो? तुम स्कूल जाने के बजाय ये काम क्यों कर रहे हो? मेरा बैग और स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है दादाजी। माँ ने कहा है गोबर साफ करूंगा तभी मुझे खाना देगी। तुम्हारा बाप कहाँ है? ये टीचर से अजीब सवाल पूछता है पिताजी। ऐसे सवाल कि उन सवालों का जवाब टीचर के पास भी नहीं होता। वो टीचर भी पढ़े लिखे नहीं होंगे, तभी इसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसकी माँ की तरह कुमार भी उसी बीमारी का शिकार है, इसीलिए अजीब हरकतें करता रहता है। इसकी वजह से दूसरे बच्चों को तकलीफ हो सकती है, इसीलिए मैंने इसका स्कूल जाना बंद करवा दिया है। दादी, मेरी माँ को क्या हुआ था? मुझे नहीं पता बेटा, सब लोग कहते थे वो पागल है। कुछ दिनों के बाद वो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। कुमार बेटा, तू रो क्यों रहा है? मुझे माँ चाहिए। चुप हो जा, मैं हूं ना बेटा। ससुर जी हमेशा उसे ही प्यार करते हैं, कभी मेरे बेटे को प्यार नहीं किया। क्या ये उनका पोता नहीं है? क्या आपका बेटा नहीं है ये? ऐसी बात नहीं है, पिताजी सुरेश को भी प्यार करते हैं। पता है। मुझे उनका प्यार नहीं, उनकी दौलत चाहिए। तुम कुछ मत करना, पहले सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम लिखवा कर लाओ। हो जाएगी, आओ। मुझे हाथ मत लगाओ। आओ ना। कहाँ ना जाओ? चुप रहे, बकवास मत कर। ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी? सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे बेटे का ही तो है। ए हीरा, मालिक, जा गाड़ी निकाल। पिताजी ने कहा कि वो सब कुछ मेरे नाम कर देंगे। बहरी नहीं हूँ, मेरे पास भी कान है।